संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बैठाने के लिए। तुलसी साहिब अमरलोक के संत हुए हैं, यहीं बिल्कुल आसपास आपके हाथरस में आए। और सचमुच में अगर संत मत के हिसाब से पूछोगे आप तो आपको अचंभा होगा ये सुनकर भी। तुलसीदास जी महाराज की श्री आत्मा ही तुलसी साहिब के रूप में आई थी। उन्होंने अपनी घट रामायण में सब कुछ खोल रखा है। हमने घट रामायण पढ़ी है, उन्होंने खुद बताया है मैं तुलसीदास था। और ये राव परिवार थे, ब्राह्मण कुल में थे, पूना के पास। और राजयोग में राजा के यहाँ सपुत्र बन के आए थे। इनके पिताजी इनको राजगद्दी देना चाहते थे। और बचपन से ये भक्ति भजन में संलग्न रहते थे। शादी भी कर दी थी इनकी। धर्मपत्नी का नाम लक्ष्मीबाई रहा। एक पुत्र पैदा भी हो गया था। घोषणा कर दी कल राज्याभिषेक करेंगे इनका। रात को ही घोड़ा लेके बैठ के घोड़े पे निकल गए और घोड़े को छोड़ दिया जहाँ सीमा थी अपनी राज्य की।
घोड़ा खाली पहुंच गया महल में, देखा तो भाई गए, सुदूर निकल गए वो। खोजते खोजते गुरुओं से मिले, भिन्न भिन्न गुरुओं से मिले। ये तुलसी साहिब की श्री वाणी है। चश्म दिल से, चश्म कहते आंख को, दिल की आंख से देख ले, सभी मनुष्यों के प्रति कह रही है। अपने हृदय की दिल की आंख से देखो क्या क्या तमाशे हो रहे इस संसार में। आत्मा को रोकने के लिए, परमात्मा से मिलने से रोकने के क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। उर्दू भाषा उस समय बहुत प्रचलित थी जब ये आए थे। दिल सता, दिल को सताने वाले। एक बार तो खुशी देंगे वो, फिर दुख देते हैं वो। दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। जहां सुख ढूंढने जाते हैं उसी की जड़ में दुख छुपा होता है। ये विधान बना बनाया मिला में, हमने यहां कुछ नहीं बनाया है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहेगा, इसकी जरूरत सारी समाज से पूरी होती है। शादी विवाह करने खुद जाता है। सुख खुश होने के लिए और सुखी होने के लिए शादी का न्योता। और पता सनातन में क्या होता है, मस्तक पे वो बांधते मोड़ी, सेहरा, और उसका अर्थ पता क्या है, मैं गृहस्थ जीवन का भार उठाने के योग्य हो गया हूं। वो सेहरी बांधती है। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण बीच में आके उनका गठबंधन कर देता है, विधि विधान से जोड़ता है। अब पता क्या जोड़ता है, सनातन कंप्लीट है पूरा, सनातन में कमी नहीं बिल्कुल दूर तक। था पहले, आज है, आगे भी रहेगा। सदैव रहने वाली शक्ति का नाम सनातन है। जरा देखना, ब्राह्मण जब बीच में बैठता है ब्रह्मज्ञानी, पहले वधू को उठाता है, वो आगे चलती है, वह लक्ष्मी रूपा है, दूल्हा विष्णु रूपा है। वो 3 फेरे लेती आगे रहती है, फिर बैठा दिया जाता है। चौथा फेरा जो होता है उसमें दूल्हा आगे होता है, वो पीछे आ जाती है। चौथा फेरे का मतलब क्या, चौथा लोक है, वो पुरुष है, उसके पति के निमित्त परमेश्वर भी है। वो कहते हैं सनातन में, ये तेरा पति परमेश्वर है। आगे होने का मतलब क्या है कि ये अपने लोक ले जाएगा, परमात्मा के देश में ले जाएगा ये। इसीलिए उसको आगे करके जोड़ा जाता है, गठबंधन करवा जाता है, कपड़े से बांध के, और वो कंधे से आगे रखता है उसको, कपड़े को आगे आता है, और उसके कपड़े के बंधा होता है। दुल्हन के साड़ी के कपड़े के बांध दिया जाता है, वो कपड़ा सफेद होता है, वो आगे चलता है। दोनों को बैठा दिया जाता है। विधि विधान से होने के बाद अब समझा जाएगा दूल्हे को दुल्हन की क्या क्या शर्तें हैं, मानता है कि नहीं मानता। फिर पूछता है, सभी शर्तें मानता है तो इधर से इधर आ। फिर दुल्हन के प्रति दूल्हा शर्तें रखता है। गृहस्थ जीवन में काम आने की बातें सारी, वो जिसको माता पिता नहीं समझा सकते वो समझाएंगे। बीच में बैठे ब्रह्मज्ञानी है, ब्राह्मण है, वो
दोनों हाँ भर देंगे, विधि विधान से शादी पूरी हो जाएगी। अंदर ले जाएंगे। जरा देखना, अब हरियाणा में हाथ की छाप उसमें होती है, जो वो क्या बोलते हैं इसको, मेहंदी का जो थाल भरा होता है उसमें लगा कर वहाँ उसके अपने दुल्हन के घर में लगा जाता दोनों का। पता क्या वो छाप है, अंगूठे की, उंगलियों की सारी छाप आती है उस पर। कदे कह दिए मैंने तो मर्द से शादी की भाई, ये देखो छाप, दोनों की छाप आती है, लगती है वहां पे। अब सुनना जरा, शादी होने के तुरंत बाद जो बाराती होते हैं ना, पता क्या कहते हैं, अब तो शादी हो चुकी भाई, चलो। फीकी पड़ी बारात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। साहिब की श्रीवाणी में है ये। क्यों गए थे वो बाराती? गवाही देने गए थे वो। हमारे सामने इन दोनों ने शादी की है, क्या वो साक्षी हैं, गवाह वो। शादी होते ही जैसे अंदर जाता है दूल्हा दुल्हन के साथ, बराती कहते चलो चलो अपने घर, चलो अपने घर। फीकी पड़ी बारात। अब जरा सुनना, बड़ी बात है इसमें, सूरत शब्द योग है ये। शब्द के साथ जब सूरत मिल जाती है ना, ये पूरा संसार है, ये बाराती बैठे शरीर के अंदर। कितने रोमकूप हैं, कितने देवी देवता बैठे इसके भीतर, 33 कोटि तो देवी देवता बैठे इसके भीतर। बहुत कुछ भरा हुआ है इसमें। किला है पूरा हमारा, हमारे शरीर को किला भी कहा है, महल भी कहा है। ये सारे के सारे बाराती हैं। और सही पूछोगे, आत्मा की शक्ति पे सवार हैं ये। जब तक आत्मा जिंदा है ना, सबको शक्ति मिलती है, भोजन मिलता है इनको सबको। जिस वक्त सूर शब्द योग आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है, ये बाराती पीछे रह जाते। अब भाई चलो, ये है वो हकीकत में। तो इसको तो कर नहीं पाए, सूर शब्द योग तो बना नहीं पाए हम फंसे फिर गृहस्थ आश्रम में। एक पुत्र, फिर 2 पुत्री, फिर 2 पुत्र, फिर 3 पुत्री, 6 औलाद का परिवार बना लिया भाई पति पत्नी ने। बड़े खुश हैं वो। खुद ढूंढने गए थे सुख, अब दुखों की खेती शुरू हो जाएगी वहां पे। चलो कमाओ, चलो। पति पत्नी 2 बैल हैं एक गाड़ी में, बैलगाड़ी के 2 बैल हैं वो, और दोनों बैल गृहस्थी गाड़ी को खींचने लगेंगे। अब जरा देखना, खींचते चलेंगे, बच्चों को पालन पोषण शिक्षा शादियां करके सारे ये वृद्ध हो जाएंगे। फिर अब दुख भी आने लगेंगे। सारे बच्चे, सारी औलाद, सारे पुत्र कहे में हो, ऐसा तो होता ही नहीं कभी भी। कुछ अपनी मनमर्जी के भी होते हैं। अब उम्मीद करेंगे माता पिता पुत्र से बहू से खूब सेवा होगी हमारी, तो अब भाई चलो सेवा तो होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के मालिक हैं। जमीन सारी, मकान सारे उनके नाम पड़े। अभी तो धीरे धीरे माता पिता भाई अपना ट्रांसफर कराओ फटाफट, हमें क्या पता कब जाना हो जाए यहां से, सब करवा देंगे। अब बीमार होने लगेंगे। 3 पुत्र हैं, डॉक्टर ने बता दिया खर्चा लगेगा ऑपरेशन का 3 लाख रुपए। अब तीनों पुत्रों के पास ये खबर आएगी। बड़े वाला बोलेगा छोटे वाला है ना, नौकरी करता है, शहर में रहता है, उससे पैसे बहुत ज्यादा है, पिताजी उसको बोल दो आप, खर्चा वो दे देगा।
क्योंकि दो बीच वाले गांव में रहते थे। कहता भाई देख लो, वो उसके जिम्मे लगा रहा, वो उसके जिम्मे लगा रहा है, और पति पत्नी दोनों सुन गए इस बात को। अरे भाई उससे ले ले, तीससे ले ले, क्या बोल रहे हो तुम? ये क्या होगा? वो खर्चा दिख रहा सामने, प्यार नहीं होगा। तानाकसी, उल्हाने, ये स्टार्ट हो जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी। दुख चलेंगे, शुरुआत होगी। अब एक समय आएगा, पति पत्नी ने जीवन लगाया है बच्चों के लिए, सब कुछ तो दे दिया ना उन्होंने, अनमोल तो श्वास दे दिए ना। भक्ति करने के लिए श्वास मिले थे, वहीं ठोक दिए भट्ठी में, सारे खर्च दिए वहां पर। माता पिता को बोलने भी नहीं दिया जाएगा। ये कहेंगे पड़ोस में जाके तुम निंदा करते हो हमारी, हमें नीचा दिखाते हो तुम। नहीं बेटा, तेरे पिताजी का दिमाग चल रहा है, ये बोल जाता कभी कभी। बोलती बंद कर देंगे वो जो हमारे अपने हैं, बोल भी नहीं सकते। दोस्त आएंगे, मिलने वाले आएंगे, उनके सामने भी आंखों के आंसू प्रकट करेंगे वो। ठीक हो, बढ़िया हो, बस ठीक नहीं है, बात तो बता। कुछ नहीं, बस बता नहीं सकते। खुद गया है ये, खुद फंसा है। कब कहा था परमात्मा ने? कहां लिख के सर्टिफिकेट आ तो शादी करी जाएगी? पता कहां लिखा था? अरे कहीं भी नहीं लिखा था। चलो कोई बात नहीं, कर ली शादी। ब्रह्म ज्ञानियों ने एक बात कही थी शादी के समय, धार्मिक कार्य भी करोगे, प्रभु भक्ति भी करोगे, दान भी दोगे, साधुओं की सेवा भी करोगे। इसको भूल गए। अरे रास्ता था वो निकलने का, साथ साथ गृहस्थी करते करते भक्ति साधु संतों की सेवा में जाके मार्ग प्रशस्त करवा लेते, फिर दोनों काम हो जाते। दोनों काम करना नहीं चाहता है श्रीमान जी। पता क्या कहता है? आजकल जवानों को पूछ लो, 20-22 साल के जो है, बेटा भक्ति कर ले, संतों ने कहा है, धार्मिक ग्रंथ हमारे बोलते हैं भक्ति करनी चाहिए, अभी फुर्सत नहीं है। आप जैसा वृद्ध होगा ना, वृद्ध हो जाऊंगा तब करूंगा। और वो वृद्ध हंसता है, बेटा क्या गारंटी है तो हमारी उम्र में जाएगा भी जाएगा, नहीं जाएगा। कोई नहीं सुनता। ये जगत की रीत है। नहीं तुमरा दोष समझानी, कहे कबीर, सुनो मेरे हंसो, नहीं तुमरा दोष समझानी, सत्य को हरदम झूठ बोले, ये दुनिया की रीत पुरानी। साहिब बोल रहे हैं, कहे कबीर सुनो मेरे हंसो, नहीं तुमरा दोष हम जानी, मैं जानता हूं तुम्हारा खोट नहीं है, तुम्हारा दोष नहीं है। सत्य को हरदम झूठा माने, ये दुनिया की रीत पुरानी। ये पुरानी रीति रिवाज नहीं आते, सत्य से मुख मोड़ लेते हैं, झूठों के संग में बैठते हैं। श्रीवाणी चल रही है तुलसी साहिब की। दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जाना का अर्थ है परमात्मा की तरफ रखा इसका नाम। दिल का हुजरा मैंने कमरा साफ कर ले, आएंगे वो तेरे घर में आके बैठेंगे। अरे कमरा तो खाली करो। ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। गैर कौन कौन है? बाहर वाले गैर नहीं होते, वो तो अपने घरों में बैठे सारे आराम से खा पी रहे,
हमारे ही घरों में हैं वो गैर, जिनको जीवन दे बैठे हम, सारी संपत्ति दे बैठे, श्वास दे बैठे जिनको हम, इनमें ध्यान रहता हमारा। बड़े वाला नहीं आया है, देखना सावित्री देवी 9 बज गए। हाँ जी, चिंता हो रही है, सड़कों पे दुर्घटनाएं घटती हैं। आप सो जाओ, नींद नहीं आती। क्या हो रहा है? चिंता हो रही है। ये चिंता परिवार की है, धन की है, मकान की है, समाज की है, संसार की है। कमरा फुल हो रहा है, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए इनका ध्यान खाली कर दे। परमात्मा तेरे कमरे में आने लग रहे हैं। ये खाली नहीं करता कमरे को। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हवस। फिर ठिकाना है क्या कहां उसको बिठाने के लिए। अगर परमात्मा हमारे गेट पे आ जाए, ये कहे बेटा एक कमरा दे दे, मैं तेरे घर में बैठूंगा, आसन लगाऊंगा, तेरे पास आऊंगा। कमरा फुल है। फिल्में चलती थी, सिनेमा हॉल होते थे पहले, टिकटें बिकने के बाद हाउसफुल की तख्ती बाहर लटका देते थे, हाउसफुल हो चुका जी, अब एंट्री अंदर नहीं होगी। इस श्रीमान जी का भी हाउसफुल है। परमात्मा है तो कहां है, जगह देता बैठने की। एक दिल लाखों तमन्ना और हजारों ख्वाहिशें इच्छाएं पाले बैठा है। फिर ठिकाना है कहां उसको बैठाने के लिए। हाउसफुल परमात्मा चला जाता है। नहीं आया हुआ, संतों ने कहा हुआ है।